आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान का कोई संवैधानिक पद पर बैठा आदमी कहे मंच से खुलेआम कि मुसलमान जो हैं आप बच्चों को और महिलाओं को कायरों की तरह जो है कायर हैं। महिलाओं और बच्चों को आगे करते हैं, उनके बच्चों के हाथ में पत्थर देते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इस देश का कोई मुख्यमंत्री ये कहेगा कि मौलाना ये भूल गया कि इस प्रदेश में किसकी सरकार है, अब जाम नहीं लगेगा, अब कर्फ्यू नहीं लगेगा। तो इस देश में जो है बहुत कुछ बदला है। नमस्कार, मैं हूँ श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस देश में कभी ऐसा होगा। सपने में भी किसी ने कल्पना नहीं की थी इसकी। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रही, हो रही हैं, जिसे देखकर लगता है कि अरे ये तो गजब है, ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि इस देश में कभी होगा। क्या कभी किसी ने सोचा था कि इस देश का कोई मुख्यमंत्री ये कहेगा कि मौलाना ये भूल गया कि इस प्रदेश में किसकी सरकार है। आपने कभी ऐसा सोचा था कि हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा कभी होगा? क्योंकि अगर आप 50-60 साल के हैं और या उससे ज़्यादा हैं तो आपने देखा होगा कांग्रेस के समय जब ज़्यादातर प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार होती थी और केंद्र में भी, और जब वामपंथियों का सोच का बोलबाला था तो किसी ने सोचा था कि इस देश का कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात कहेगा मुसलमानों के बारे में, सीधे कहेगा कि मौलाना ये भूल गया था कि यहाँ किसकी सरकार चल रही है। तो लेकिन वो हुआ, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि तब जो है दूसरी तरह की चीज़ें होती थी। सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को दबाया जाता था। दरअसल सेकुलरिस्टों का सेकुलरिज्म जो है सबसे बड़ा हथियार होता था कि वो मुसलमानों के पक्ष में हिंदुओं पर हमला करें। सबसे आसान तरीका होता था कि आप सेकुलर बन जाओ और हिंदुओं पर हमला करो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है आपने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ये भी कहे कि भाई तुम सोचोगे कि हम जाम लगा देंगे और जाम लगा कर जो है कर्फ्यू हो जाएगा, तो ना हम जाम लगने देंगे और ना कर्फ्यू लगेगा। कर्फ्यू की बात से अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप पुराने हैं, आपकी उम्र हो गई होगी, तो अगर आपने देखा होगा 80 और 90 के दशक से अगर शुरू करें तो कि उस समय जो है बात बात पर दंगे होते थे। उत्तर प्रदेश में 80-90 के दशक में हर दूसरे तीसरे महीने जो है दंगा होता था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तब मैं दिल्ली में था और मैंने उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखा है कि कैसे वहाँ लगातार दंगे होते थे। तीसरे महीने, चौथे महीने जो है संख्या अनगिनत हो जाती थी साल भर में दंगों की। लेकिन जब अब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि भाई अगर तुम जानबूझकर जो है दंगा करने की कोशिश करोगे, सड़कों पर उतरोगे, स्ट्रीट पावर दिखाओगे बिला वजह, बिना बात का, और चाहोगे कि उसके बाद फिर जो है सब कुछ ठप हो जाए, जाम हो जाए और कर्फ्यू लग जाए, तो ये मंशा तुम्हारी पूरी नहीं होगी। हम न जाम लगने देंगे और न कर्फ्यू लगने देंगे। क्योंकि कर्फ्यू एक ऐसा भी, देखिए कर्फ्यू क्यों लगता था, दंगे होते थे और उसके बाद कर्फ्यू लग जाते थे। तो दरअसल कर्फ्यू जो है एक तरह की ट्रॉफी होती थी उन लोगों के लिए जो दंगे में शामिल होते थे, जिनकी साजिशों की वजह से दंगे होते थे, जिनकी मानसिकता होती थी कि भाई दंगे करो, दंगे में लोगों को मारो, ख़त्म करो। और जब सरकार जब कर्फ्यू लगाती थी तो उन्हें जो है उनके दिल को एक संतोष होता था। उन्हें लगता था कि हमने जो ताकत दिखाई, हमने जो साजिश की, वो सफल हो गया क्योंकि कर्फ्यू लग गया। तो इस तरह कर्फ्यू एक तरह का जो है इनसर्शन था, जो साजिशों का, जिनके पीछे इनकी साजिश होती थी, ऐसे लोगों का ट्रॉफी की तरह उसे वो इस्तेमाल करते थे कर्फ्यू को। तो आप इस बात को समझिए कर्फ्यू को, कि इस देश में कर्फ्यू का क्या वजह होती थी और कर्फ्यू के मायने क्या होते थे इस देश में। योगी ने जो कुछ भी कहा है उसके बहुत सारे मायने हैं। ये सीधा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें न्यायपालिका के लिए भी संदेश है। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये पोस्टर वाले विवाद में जहाँ आई लव महाकाल और आई लव बजरंग बली और तमाम आई लव महादेव ऐसे पोस्टर्स लगे, तो एक पोस्टर ऐसा भी था जिसमें जो है लिखा हुआ था कि आई लव बुलडोजर।
और उसके जो है बुलडोज़र का की उसमें बुलडोज़र की तस्वीर थी और उसी में जो है ऊपर जो है वो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी। तो ये भी एक तरह का जो है इसमें भी एक मैसेज है और ये मैसेज सीधा जुड़ा है जुडिशरी से, क्योंकि जुडिशरी ने अभी जो है चीफ जस्टिस हैं बी आर गवई, उन्होंने जो एक बात कही थी अभी कुछ दिनों पहले ही, ताज़ा मामला है, कहीं बोलते हुए उन्होंने कहा था कि नवंबर 2024 में जब उन्होंने बुलडोज़र पर जो है फैसला दिया था, तो उसके बाद से जो है उन्हें बड़ा सुकून मिला था, उन्हें बड़ा संतोष मिला था। और अखबारों में जो खबर छपी थी कई अखबारों में कि उनके हवाले से, बी आर गवई चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से कि सभ्य समाज में बुलडोज़र स्वीकार्य नहीं है। तो भाई अब जो है जिस तरह से आवाज़ें उठती हैं बुलडोज़र के पक्ष में, लोग जो है अगर किसी के ऊपर अन्याय होता है तो कहता है कि नहीं हमें न्याय चाहिए, और न्याय क्या चाहिए, तो जो है जो अभियुक्त है, जिस पे आरोप है, उसके घर पे बुलडोज़र चले। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं न्याय नहीं होता है। और उसमें फिर जब न्याय पूरा करने के लिए जो है जुड़ा इससे व्यक्ति कहता है कि भाई आप बुलडोज़र चलाओ, जिसने हम पर हमला किया है, जिसने हमें तकलीफ दी है, जिसने हम पर अत्याचार किया है, तो सीधा जो है उसके हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से जो है बुलडोज़र अब न्याय का प्रतीक बन गया है। और एक तरफ जो है बी आर गवई साहब हैं जो चीफ जस्टिस हैं, वो उन्होंने ठीक है गाइडलाइंस दिए कि भाई ये गाइडलाइंस होंगे तभी बुलडोज़र चलेंगे। तो बुलडोज़र तो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, एमपी में चल रहा है, असम में चल रहा है। तो फैसला उन्होंने दे दिया, ठीक बात है, लेकिन उन्हें ये क्या कहने की ज़रूरत पड़ी कि हमें जो है इस फैसले के बाद बड़ा सुकून मिला। और दूसरा जो ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें जो है बवाल, उपद्रव और स्ट्रीट पावर से जुड़ी है। आपको याद होगा जब नुपुर शर्मा वाला केस हुआ था, उसके बाद फिर कन्हैया का जो है सर तन से जुदा कर दिया गया था, तो उसके बाद से भी जो है सर तन से जुदा के नारे इस देश में लगते रहे हैं। तो लोगों के मन में ये भी अब सवाल उठता है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई बुलडोज़र पर फैसला देके उनके मन को बड़ा सुकून मिला, संतोष मिला, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट से ये अपेक्षा नहीं है कि जिस दिन पहली बार इस देश में ये नारा लगा सर तन से जुदा वाला, और सर तन से जुदा हो भी गया, और उसके बाद लगातार ये नारे दोहराए जाते रहे। अभी हाल में इस पोस्टर वाले विवाद में भी कई शहरों में जो है कई जुलूस में ये नारे लगाए गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये तो स्वतः संज्ञान लेके इस पहली बार जब इस देश में नारा लगा था तब उसे ये ख्याल नहीं आया कि सभ्य समाज में इस तरह के नारे की कैसे गुंजाइश हो सकती है? सर तन से जुदा का नारा सभ्य समाज में कैसे स्वीकार्य हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि भाई हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, जबकि ये बारबेरिक है ये नारा कि आप किसी को धमकी दे रहे हो, कह रहे हो कि भाई हम तुम्हारा सिर जो है तन से जुदा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई जो है इस पर कार्रवाई नहीं की, कोई जो है आदेश नहीं दिया कि इस देश में जो है अगली बार से ये नारा जो है कहीं सुनाई नहीं देना चाहिए। और अगर कोई ये नारा लगाता है तो 6 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो और उस पर रासुका लगाया जाए, ऐसे सख्त उस पर जो है कार्रवाई की जाए कि वो दोबारा ये नारा लगाने की बात भूल जाए, और इससे एक मैसेज जाए समाज में कि एक सभ्य समाज में सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोज़र वाले फैसले को सुनाकर हमें बड़ा संतोष मिला है। ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट के की अपनी समझ होगी कि उन्हें लगता होगा कि भाई बुलडोज़र से जो है किसी का फैमिली के जो दूसरे सदस्य हैं वो एक सदस्य की वजह से परेशान होते हैं। ये बात अपनी जगह सुप्रीम कोर्ट सही हो सकती है, लेकिन लोग तो अब आम जनमानस जो है अब उसे न्याय का प्रतीक मानता है बुलडोज़र को, तो आप उस आदमी को तो आप गलत नहीं ठहरा सकते जो कहता है कि नहीं हमें इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जो है बुलडोज़र से की कार्रवाई नहीं होगी इसके खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट को तो इस पर भी सोचना चाहिए। और एक और दूसरा मैसेज है
जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक पूरे पूरे जो है पूरी न्यायपालिका और कार्यपालिका की तरफ से इस बार जो है एक तरह से व्याख्या की गई है। ये ठीक है कि ये स्ट्रीट पावर, पोस्टर विवाद, लाठीचार्ज, ये तमाम तरह की चीज़ें हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उसके बड़े गहरे मायने हैं और इस देश में न्यायपालिका को भी इससे सबक लेना चाहिए। और वो इस तरह से मैं बताता हूँ, जैसे कि योगी ने कहा कि भाई जो है ना हम जाम लगने देंगे ना कर्फ्यू लगने देंगे। जाम लगने का मतलब है रास्ता रोक लिया जाना। और आपको याद होगा कि इसी देश में, इसी दिल्ली में जो है 2019 में दिसंबर में जो है शाहीन बाग में जो है धरना शुरू हुआ था और ये धरना चला था 100 दिन से ज़्यादा, 100 दिन के लगभग जो है शुरू हुआ था मेरे ख्याल से दिसंबर 2019 में और ये चला था मार्च 2020 तक, 24 मार्च तक शायद, लगभग 100 दिनों से ज़्यादा का ये जो है धरना प्रदर्शन था। और तब सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा क्या कहा था, क्या किया था, ये आप इसे जोड़कर देखिए। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम जाम नहीं लगने देंगे, मतलब रास्ता रुकेगा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, शाहीन बाग में जो धरना चला था उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट जो है याचक की मुद्रा में आ गया था कि भाई उसने जो है 2 वकील भेजे थे, या मतलब याचना करने के लिए, एक तरह से विनती कर रहा था जो धरना पर बैठे थे लोग सीएए के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट उससे बजाय कि आदेश देने के कि पुलिस को कि इन्हें तुरंत यहाँ से हटाओ, वो विनती कर रहा था। और विनती कैसे कर रहा था, मतलब 2 दूत भेजे थे उसने वकीलों के रूप में। एक वकील थे संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन। और ये संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन गए थे धरना, शाहीन बाग के धरना वाले स्थल पर। वहाँ जाकर जो है लोगों को मनाने, समझाने, बुझाने की कोशिश की थी। मतलब सोचिए, इस देश का सुप्रीम कोर्ट जो है धरना देने वालों का, जो कि पूरी तरह से जो वो गलत था, पूरा जो है वो इलाका जो है एक तरह से ब्लॉक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दूसरे लोगों की चिंता नहीं हुई। उन्हें चिंता हुई कि भाई वहाँ धरना प्रदर्शन पे जो बैठे हैं वो जो है उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और नहीं माने थे धरना वाले, बैठे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को की बात नहीं सुनी थी उन लोगों ने। और ये धरना जो है 100 दिन जो है लगभग 3 महीने तक चला था, 3 महीने से ज़्यादा। जब कोरोना ने दस्तक दी तब ये जाकर धरना जो है अपने आप बंद हुआ। जाहिर सी बात है, जब सबको जान की फिक्र हुई अपनी, तब जो है उन्होंने अपने आप ही जो है ये धरना बंद कर दिया। तो ये जो योगी कह रहे हैं, इसे न्यायपालिका को भी जो है इस पर जो है गंभीरता से सोचना चाहिए। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में जो कुछ भी हो रहा है और वो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तभी जो है ये देश जो है आगे बढ़ेगा। ये नहीं होगा कि भाई हमें स्ट्रीट पावर दिखानी है, जाम कर देना है, दंगे कर देना है, पुलिस पर जो है प्रहार करना है, पेट्रोल वाले बम फेंकने हैं, छर्रे चलाने हैं, और उसके बाद फिर कर्फ्यू, और कर्फ्यू के बाद फिर जो है खुश होना है कि देखो हमने कर्फ्यू लगवा दिया। और इनकी जिस तरह से सेवा की है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, कि वो सालों याद रखेंगे। और एक संदेश भी है उन लोगों के लिए जो सड़क पर उतरकर जो है देश को की गति को रोकना चाहते हैं, शहर की गति को रोकना चाहते हैं। और न्यायपालिका को भी जो है इससे सबक लेना चाहिए, कार्यपालिका से, जिसके अभी पुरोधा जो संदेश दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।